यस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 10th क्लास के अंदर राजस्थान बोर्ड आरबीएससी उसके अंदर प्रश्नावली 10th क्लास की 16 प्रश्नावली उसके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन इनके बारे में बताऊंगा। इनके सूत्र वगैरह कैसे बनते हैं ये सूत्र बताऊंगा आपको। ठोस जितनी भी आकृतियां हैं उनका आपको मैं पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालने का क्रम फॉर्मूला वगैरह ये बताऊंगा। जितनी भी ठोस आकृतियां हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, जैसे कमरे का, माचिस की डिब्बी का, क्रिकेट की गेंद का, है ना, बेलनाकार कोई वस्तु उसका आयतन निकालना और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब उसका बाहर से क्षेत्रफल कितना है और आयतन यानी कोई वस्तु वायुमंडल के अंदर कितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन हो जाएगा। क्षेत्रफल को आप वर्ग इकाई के अंदर मापोगे और आयतन को घन इकाई के अंदर मापा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अपन नंबर 1 घन। घन वह ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं घन हो चाहे घनाभ हो, उसके अंदर भुजाएं 6 रहेगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी तीनों समान रहेगी, इसको घन कहते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और इसके अंदर भुजाएं समान होती है और इसके अंदर 6 है, इसलिए 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको फर्श का और छत का नहीं लेना है तो घन की 4 भुजाओं का क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। घन की भुजा ज्ञात करनी, अगर आपको आयतन दे देते हैं और घन की भुजा ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो आप आयतन का घनमूल निकाल लो, 3 के जोड़े बना करके घनमूल निकाल लो, ये आपका घन की भुजा ज्ञात हो जाएगी आयतन से। अब घन का विकीर्ण, भुजा √3 एक घनाकार कमरा है, उसके अंदर लंबी से लंबी छड़ कितनी रख सकते हैं, है ना, तो इसके लिए आप वो उसका विकीर्ण हो जाएगा और इसके लिए आपको सूत्र भुजा √3 ये सूत्र लगाना है। अब आता है घनाभ। एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, या माचिस की डिब्बी है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, इसको क्या कह सकते हो आप, घनाभ कह सकते हैं। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। आयतन, आयत का आप क्षेत्रफल निकालते हो लंबाई इंटू चौड़ाई और इसके अंदर भुजाएं हैं 6 और इसके हिसाब से सूत्र बनाया हुआ है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। कुछ याद करो, कुछ समझो। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का विकीर्ण √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ये घन और घनाभ हुए। बेलन, बेलन का ये चित्र बनाया हुआ है, कोई भी जैसे ये मार करें, ये बेलनाकार है, चौक है बेलनाकार है, कोई पाइप है बेलनाकार है, तो ये इसका वक्र पृष्ठ होता है, ये पूरा इसका वक्र पृष्ठ और ये इसका वर्त्य भाग होता है, तो ये वक्र पृष्ठ और ये इसका वर्त्य भाग, तो 2 वर्त्य भाग है, एक वक्र पृष्ठ है, ये इसकी ऊंचाई है, इसकी तिरछाई है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). एक बेलन है बेलनाकार। अब आप इसको बीच में से काट देंगे तो ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, तो ये होता है 2πr, खुल जाएगा वर्ग की परिधि होती है 2πr और इसकी ऊंचाई है h। तो अब ये आयताकार बन गया खोलने के बाद, तो 2πr इंटू h तो सूत्र बन जाएगा 2πrh, तो वक्र पृष्ठ हो गया 2πrh। बेलन के वर्त्य भाग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसके अंदर 2 वर्ग है इसलिए 2πr² हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके अंदर वर्त्य भाग भी आएगा वक्र पृष्ठ भी आएगा, तो वर्त्य भाग का है 2 प्लस 2πrh, तो इसके अंदर 2πr कॉमन ले लो,
तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई बार आ गया, तो यहाँ आर 2 है, यहाँ 1 आर आ गया, यहाँ ये बार आ गया, तो ये एच आ गया। तो ये सूत्र आपको यही रखना है, बेलन का संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक आर प्लस एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन, तो आयतन यही सूत्र है, बस आपको पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आपको याद रखना पड़ेगा 2 पाई कोष्ठक R1 प्लस R2, यानी कि बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या, यानी बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या। इसी प्रकार से ये R1 माइनस R2 प्लस H, ये आपको फिर इन दोनों को गुणा कर देते हैं, सरल करेंगे जब सवाल सरल करते हैं, जब सवाल बताएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये होता है 2 पाई कोष्ठक R1 प्लस R2 कोष्ठक 1, फिर वापस R1 माइनस R2 प्लस H। R1 का मतलब होता है बाहर की त्रिज्या और R2 का मतलब होता है अंदर की त्रिज्या। अब आपका आता है शंकु। कीपाकार कोई भी संरचना होती है, टोपीनुमा कोई भी संरचना होती है, उसे आप शंकु कहोगे। तो ये इसकी यहाँ से ए बी और सी ये लिख देता हूं, तो BC है, ये इसकी त्रिज्या है, ए और बी है इसकी ऊंचाई, और ए और सी है इसकी है तिर्यक लंबाई। क्या कहते हैं इसको? तिर्यक लंबाई को L बोलते हैं। और इसको ये इसका तिरछा भाग होता है, इसको आप कहोगे वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन में से ये एक बेलन का तीसरा एक हिस्सा होता है, इसलिए इसके अंदर 3 का भाग ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। बेलन का जितना आयतन होता है उसके आयतन के अंदर 3 यही होता है, 3 का भाग दे दो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के अंदर 1 है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। इसके अंदर पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा आर 2 एक बार ले लिया तो 1 आर बच गया, यहाँ पे एल बच गया। तो मेन सूत्र यही हुआ पाई आर कोष्ठक आर प्लस एल। शंकु की आपको तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी होती है, तो अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और अगर आपको एच याद करना होता है तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर अंडर का निशान लगाना, या आपको आर याद करना होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और पाई का मान होता है फिक्स मान है 22/7 या 3.14, यह आपको पाई का मान याद रखना पड़ेगा। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इस प्रकार ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि देखते ही पता चल जाता है। और ये स्क्रीनशॉट ज्यादा मतलब बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, और इसको समय पर बार बार देखते रहो, 1 मिनट के अंदर सारे सूत्र देख सकते हो आप चाहो तो। ये बात है। अब जैसे एक होता है वक्र का क्षेत्रफल, ये तो आपको पाई आर स्क्वायर होता है, वक्र की परिधि होती है 2 पाई आर। परिधि का मतलब होता है एक है या कोई वृत्ताकार चीज है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना, इसको क्या कहते हैं? ये इसका परिधि होती है। तो ये परिधि होती है, और परिधि से आर ज्ञात करना है, तो परिधि बटा 2 पाई हो जाएगा, परिधि बटा 2 पाई। अगर आपको परिधि दी हुई रहती है और आपको कहते हैं आर ज्ञात करना, तो परिधि बटा 2 पाई। अगर आपको क्षेत्रफल दे देते हैं और आपको कहते हैं आर ज्ञात करो, तो आपको क्षेत्रफल बटा पाई। जिस चीज को आपको जरूरत है याद करना उसको तो आसान रखो, बाकी वाला नीचे भाग बट्टे में ले जाओ। और आर स्क्वायर था इसलिए अंडर का निशान लगा दिया। तो आप वर्ग के क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है, आर ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल बटा पाई का अंडर लगा। इसी प्रकार अब आप अगर बेलन का वक्र पृष्ठ दे देते हैं 2 पाई आर एच, ये इसका वक्र पृष्ठ है। अब आपको कहते हैं आर ज्ञात करो, तो वक्र पृष्ठ बट्टा 2 पाई एच। कभी आपको वक्र पृष्ठ दे दिया और एक आर दे देंगे या एच दे देते हैं, आर ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, वक्र पृष्ठ अपॉन 2 पाई एच। और अगर आपको एच ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ अपॉन 2 पाई आर। जिसको ज्ञात करना उसको सामने रख दो और बाकी वाले को नीचे। तो इस आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा इस हिसाब से। अगर आपको बेलन का आयतन दे देते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन होता है बेलन का। अगर आपको बेलन का आयतन देकर के एच ज्ञात करने के लिए बोल देते हैं,
तो आयतन बट्टा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके बेलन के आयतन से h ज्ञात करने का है। अगर आपको क्या कहते हैं आयतन से आपको r ज्ञात करो तो पाई h और इसके ऊपर अंडर का निशान लगेगा। क्यों लगेगा? इसका आर स्क्वायर, इसलिए इसके ऊपर निशान लग जाएगा। तो इस सूत्र से भी आप इजी तरीका रहता है। आपको ये दो चीज दी रहती है कि भाई आयतन दे दिया और h दे दिया, तो आपको r ज्ञात करने का, तो आपको मेन सूत्र ये एक मेन सूत्र आना चाहिए। ये सूत्र आता है तो आप ये आराम से ज्ञात कर देते हो। एक थोड़ा बनाना आना चाहिए। जैसे अब आपको बेलन शंकु का वक्र पृष्ठ दे देते हैं, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का। अब आपको क्या कहते हैं एल ज्ञात करो तो वक्र पृष्ठ अपॉन पाई आर। अगर आपको कहते हैं आर ज्ञात करो तो वक्र पृष्ठ अपॉन पाई एल। तो आपको ये एक सूत्र याद होने से दो चीज दी हुई रहेगी, आपको वक्र पृष्ठ दिया हुआ रहेगा, एल दिया हुआ रहेगा, आर ज्ञात कर सकते हो और एल ज्ञात करना आर दिया रहेगा, तो इसको ये इस हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हो। और अब बेलन के खोखले बेलन का ये हो गया। शंकु के ये बता दिया मैंने शंकु का आयतन। अब देखो शंकु का आयतन दे देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये शंकु का आयतन है। अब क्या है, अब इससे आयतन दिया हुआ है, एच ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3 इंटू आयतन। ये आप थोड़ा सा एक स्टेप और रहेगा इसके अंदर। अब आपको क्या दिया हुआ आर ज्ञात करना है, तो 3 इंटू आयतन बट्टा पाई एच और इसके अंडर का निशान लगा। अगर आपको एच ज्ञात करना है तो आयतन बट्टा पाई और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको अंडर का निशान इसलिए लगाना पड़ा, आर स्क्वायर आर ज्ञात करना। तो इसमें एक स्टेप ये थोड़ा सा ज्यादा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक से बना कर लेते हैं 3 इंटू आयतन और फिर आयतन से आपको एच याद कर सकते हो, आयतन से आपको आर याद करने का तरीका भी ध्यान रह सकता है। तो इस प्रकार ये आपके हो गए। अब इसके बाद में गोलाकार कोई आकृति होती है, जैसे क्रिकेट गेंद है तो ये गोलाकार होती है। इसके अंदर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती, सिर्फ एक त्रिज्या होती है ना। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, संपूर्ण नहीं होगा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके अंदर आपको 3 पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गोले इसमें क्या होता है कि ये गोला है, आधा अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आधा करते हो ये पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, एक यहाँ पे जैसे सेव करती है तो ये पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई तो 3 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आपको गोले का आयतन निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन निकालना है तो 4/3 की जगह 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब आप 4/3 आधा करना है, आधा करना तो देखो 4/3 का आधा करोगे, इसके अंदर क्या करोगे 2 का भाग दोगे तो ये 30 पहली दूसरी मेन राइट, इसके बाद ये 30 से इसके पास जाएगी 4 3 ये 2, तो ये इससे कट जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपको गोले का आयतन आ गया। अब आपको गोले का खोखले गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको पता है आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, ये हो जाएगा। बस r बड़ी त्रिज्या r1 होगी, छोटी त्रिज्या r2। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इस प्रकार ये आपके खोखले गोले के ये सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये गोले से संबंधित गोलाकार आकृति होती है गेंद की, तो आप ये खोखले
गोले का भी कर सकते हैं और ठोस गोले में, तो ये आपको ये। अब आपको मैं ये बताऊंगा भाई गोले के सूत्र से मतलब जो चीज दी हुई रहती है और इसके अंदर सिर्फ त्रिज्या भी पूछेगा आपको और कुछ नहीं पूछ सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखो, जैसे आपको खोखले ने मतलब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको r ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन 4 पाई और इसके ऊपर अंडर का निशान आ जाएगा। तो इससे आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये सूत्र आएगा, ठीक है ना। अब आपको गोले का आयतन दे देते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर ये गोले का आयतन होता है। अब मैंने कहा इसमें भी एक स्टेप ज्यादा रहेगा जैसे शंकु के अंदर था, तो 4 पाई r क्यूब बराबर 3 इंटू आयतन। अगर आप r को ये ज्ञात करना आता है तो 3 इंटू आयतन अपॉन 4 पाई, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में फिर घनमूल लेना पड़ेगा। इसके घात 3 है ना, इसके घात 3 है, इसलिए आपको घन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ये हो जाएगा। जैसे यहाँ आपके r 3 आ गए और यहाँ पे आपके 20 के घात 3 आ गए, तो इसके r बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको घनमूल लेना पड़ेगा। जैसे r3 बराबर 9 है, तो r3 बराबर 3 के घात 3 और r बराबर 3 हो जाएंगे, या 9 नहीं 27 हो गई, 27 r का 3 पर 27, तो 3 को 3 वाले को 27, अब ये हो जाएगा इस हिसाब से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे r3 बराबर 8 है, तो r3 बराबर 2 के घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो जाते हैं, तो ये r बराबर आपके 2 हो जाए। इस प्रकार आपको ये आयतन से r याद कर सकते हो, और पृष्ठ क्षेत्रफल से दिया हुआ रहता है, तो आपको r याद करने का तरीका भी आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आपको एक सूत्र मेन कि भाई परीक्षा का पेपर के अंदर कौन सा दिया हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, उसका सूत्र आना चाहिए। गोले का आयतन दिया हुआ, तो गोले का आयतन का सूत्र आएगा, तो आगे आप उस सवाल को कर पाओगे। तो इस प्रकार इस वीडियो को बार बार देखो और लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा देखो, समय निकाल करके फिर ये सूत्र याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इजी वे के अंदर आप है आराम से इन सूत्रों को रीडिंग लगाओ, पढ़ो इनको, और आराम से कर सकते हो। और फिर इससे आगे इन सूत्रों को याद हो जाएगा, फिर अपना एक एक चैप्टर ये टॉपिक लेंगे, और इससे फिर आपको मैं क्वेश्चन जो भी है सरल करना सिखाऊंगा। और ये विशेष आप ध्यान रखें और इनको ज्यादा से ज्यादा याद करें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखो, इनको बार बार देखो। थैंक यू वेरी मच।